तकरीबन 4 साल पहले एक साहब ने फोन करके मसला पूछा और वो कहता है डरा हुआ था। मैंने कहा मसला बताओ, क्या मसला है? कहने लगा मुझे वो भुना हुआ गोश्त खाने की आदत थी, तुजमास जिसको कहते हैं, तुजी खाने की, और मैं शाम के वक्त में उतर जाता था बाजार। आज वो गोश्त बेचने वाला पकड़ा गया और ये बात सामने आई है कि कुत्ते का गोश्त उसे खिलाया है। आज से 4-5 साल पहले की बात है। मैं कहा कहां से बोल रहे हैं आप? तो दे दिया उसने नाम, मैं कपाड़ा से हूं, अब ना मालूम कहां से है, दे दिया कभी, बल्कि हमारे बगल में बैठा हो, अब काम आते पे लिखा हुआ कौन कहां का है। आज नतीजा सामने आया नहीं आया? कल मेरे पास मौजूद है, सबूत मौजूद है, एक और तूफान उठने वाला है, बता रहा हूं मैं आपको। मुझे कंगन में लोगों ने पकड़ा, कहा इसलिए आप लोग बात नहीं करते। मैंने कहा सोनामर्ग में मैंने मेंबर पे चौक चौराहे पे ऐलान करके कहा है जादूगरी इस वक्त अरूजों पर है। सास बहू को जादू करवाती है, बहू सास को करवाती है, बहन भाई को करवा रहा है, भाई बहन को करवा रहा है। इसके जरिए माल बटोरा जा रहा है, मनमानी कीमत पर ताबीर फरोख्त हो रहे। और अब तूफान तो ये है, पीर मुतालबा करता है औरत से तू मेरे साथ नाजायज कर तब तुझे तवीज दूंगा। यह तूफान भी ये कल की बात है। बेटा रो रो के कहता है मां इस गंदे अमल में मुब्तला है, मैं क्या करूं? खुल के कहता हूं तुम्हारी इज्जत का सवाल है, खामोश बैठता हूं तो फिर खुदा का दीन डूब रहा है। इस वक्त यह तूफान दूसरा आ रहा है और इसके अलार्म की घंटी हमने बजा दी है। इस वक्त जो बुराइयां पहले कभी वो चीजें नहीं थी जो अब हो रही है। अब आपने देखा घोड़े का गोश्त भी दिया गया, कुत्तों का गोश्त भी खिलाया गया, खच्चर भी खिलाए गए, न मालूम नहीं किसी को दफन किया हो वहां इंसानों का गोश्त भी निकाल के। क्या भरोसा इन लोगों से? पैगंबर ने सदियों पहले इस चीज का चित्र पेशनगोई के तौर पर फरमा दिया था। एक जमाना आएगा हलाल हराम की इम्तियाज हो जाएगी। आज है जिन लोगों ने वो पैसा कमाया किस तरह से, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, हराम करा दिया गया तुम पर मुर्दार को। मैं यहीं पड़ोस में गुटकी बात में परसों की बात है, मैं एक मदरसे में बैठा हूं तो वो कह रहे हैं कि यहाँ एक हाजी साहब आए, कल के किसी की गाय मुर्दार होगी, उसे लेकर उधर खेत में डाल दिया। सुबह जब गए तो उसके पीछे वाली दोनों टांगे मौजूद नहीं थी। वो कौन ले गया? उठाया होगा किसी ने, वही जो गोश्त खिला रहे थे कल तक, वो उठाकर उसमें मिक्स करके लोगों को खिला दिया। और इसकी तरफ लोगों ने कोई तवज्जो नहीं की, क्योंकि जब इंसान, अल्लाह ताला फरमाते हैं कुलू मिन तय्यिबाति, पाकीज़ा ग़िज़ाएं खाओ, वला ततग़ौ, सरकशी मत करो, नाफरमानियां मत करो, फ़यहिल्ल अलैकुम ग़ज़बी, अगर तुम ये सरकशी करोगे मेरा ग़ज़ब उतरेगा। वमन यहलिल अलैहि ग़ज़बी फ़क़द हवा, जिस पर मेरा ग़ज़ब उतरता है वो तो तबाह बर्बाद हो गया। इस वक्त आप देखते हैं कितनी मौलिक बीमारियों का एक तूफान, एक सैलाब है। एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ से कुदरती आफत। ये क्यों आती है? इसका मतलब फरमाया ज़ाहरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। खुशकी और तरी में जो तूफान आते हैं, ऐ इंसान ये तेरे करतूतू, तेरे अमाल की वजह से आते हैं। अब कितने लोग तूफान की नजर हो गए, कितने लोग मौलिक बीमारियों की नजर हो गए। और डॉक्टरों का कहना है ये मौलिक बीमारियां जो हैं इस गंदी ग़िज़ा की बुनियाद पर, इस गंदी ग़िज़ा की बुनियाद पर वो मौलिक बीमारियां होंगी नहीं तो क्या होगा?
पाकीज़ा चीजें खाने को हुक्म था और उस पाक के साथ नापाक को मिलाकर गोया दरियाब के साथ में जहर को मिलाकर खिला दिया गया। जितनी भी चीजें हराम थी वो सेहत के लिए भी मुज़र थी, अखलाक के लिए भी मुज़र थी, वो नफ्सियात के लिए भी मुज़र थी। इसलिए शरीयत ने उन सब चीजों को हराम करा दिया। और जितनी भी पाकीज़ा चीजें इनको देखते ही इंसान का जी चाहता है ये खानी चाहिए, यानी इंसानी अक्ल उसको खाने का इस्तेमाल करने का इशारा देती है। और जितनी भी गलीज़ तरीन चीजें, गंदी चीजें, अल्लाह जल्ल शानहू कुरान करीम में फरमाते हैं कि वो पैगंबर जिनकी इत्तिबा पर तुम्हें नजात नसीब होगी, यअमुरू बिल मारूफ यनहा अनिल मुनकर व यहिल्लु लहुम अत-तय्यिबात, वो उनके लिए पाकीज़ा चीजों को हलाल करते, युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और नापाक चीजों को हराम करवा देते। जितनी पाकीज़ा चीजें थी उन सब को हलाल करा दिया, और जितनी भी गलीज़ तरीन चीजें थी उनको इस्लाम में हराम करा दिया। और जब फैशन बढ़ता है, खुराफात बढ़ते हैं, लोग अय्याश पसंद हो जाते हैं, तो फिर ये तूफान आता है। अब तो ये चल गया था, रिवाज ही चल पड़ा था, कोई भी मेहमान आ गया फौरन होटल से मंगवाते थे, बल्कि अब तो होम डिलीवरी होती थी। बाज़ाब्ता लोग बाइकों में और गाड़ियों में वो सब कुत्ते के कबाब घर में पहुंचाते थे, और लोग बहुत खुश होते थे कि हम मॉडर्न ने बहुत तरक्की की है, हमारे बाप दादा को ये चीजें नसीब नहीं थी। वो किस्मत वाले थे, उन्होंने कुत्ते नहीं खाए, उन्होंने गीदड़ नहीं खाए, उन्होंने जानवर, क्या मालूम इन लोगों का क्या क्या खिला दिया है। और इन पर अच्छी कार्रवाई लेकिन होगी नहीं, कौन करेगा? ये चंद दिन शोर हंगामा है, जिस तरह कोई मर जाता है 2-4 दिन जी मर गया जी, मौत आ गई, वो ये, उसके बाद फिर कोई किसी को मौत याद नहीं होती है। ये 2-4 दिन का माहौल है, उसके बाद फिर अब आप दोबारा ये सिलसिला दोबारा शुरू कर सकते हैं। लोगों को खिलाओ, लोग अगर बाज़ौक़ होते, लोगों के अंदर गैरत होती, इनका बाइकाट किया जाता। और ऐसी नापाक चीजें वो खाने से परहेज करते। इस्लाम में पाकीज़ा चीजें जो आपके बस में है वो खाओ। ये तो जरूरी नहीं है सब चीजें खिलाना, गोश्त खाना फर्ज नहीं करा दिया। ऊंट का गोश्त हलाल है, खा सकते हैं, लेकिन अगर फर्ज होता तो हमें तो कहीं से भी उसको लाकर फिर खाना होता। लेकिन खाने के मामले में हम ठीक ठाक हैं, पढ़ने के मामले में, दीन सीखने के मामले में, इबादत के मामले में हम तावीलात करेंगे, बातिल तावीलात का सहारा लेंगे। मौलाना ज़िया रहमान फारूकी अलैहिर्रहमान वो फरमाते हुए नमाज पढ़ के निकला, एक शख्स आगे से आ रहे, तो मैंने उससे कहा भाई जमात तो होगी, आप देर से आए, जमात से नमाज छूट गई। कहने लगे जी दावत कबूल करना सुन्नत है, सुन्नत रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कहा क्योंकि हम उसने सुन्नत का हवाला देकर ना वो सब चीजें फर्ज को पामाल करना चाहा, तो मैंने उससे कहा दांत तुड़वाना भी तो सुन्नत है, उसके लिए कब मैदान में आए? ये तो खाने का मसला है। एक शख्स से पूछा गया कि कुरान में तो इतनी आयतें, आपको किससे ज्यादा लगा हुआ है? कहने लगे एक आयत से बड़ा लगा हुआ है। कौन सी आयत? कुलू वशरबू, खाओ पी, इससे बड़ा मसला है ये मुझे बोल। और आज मुसलमानों ने लगा भी रखी है, गाड़ी लाओ, गाड़ी के आगे भी लिखा होगा, पीछे भी वहाज़ा मिन फज़्ल रब्बी।